हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। फर्स्ट 10 डेज ऑफ जून कैसे रह सकते हैं। 6-6 पोर्टल के लिए भी देखेंगे क्या एनर्जीज आपके लिए रहेंगे, क्या चेंजेस आ सकते हैं, और न्यू मून एनर्जीज भी चेक करेंगे। ठीक है, तो ऑल इन वन रीडिंग करेंगे, एंड तक बने रहिएगा। पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है। बाद में आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर कैसी रह सकती है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन और आप दोनों के लिए गाइडेंस, एंजेलिक गाइडेंस, हर चीज़ रहेगी यहाँ पर, तो एंड तक बने रहिएगा। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसा गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट ना करें। एंड आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ना आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो टॉवर की एनर्जी है, तो हो सकता है कि वो आप दोनों के बीच में जो टॉवर क्रिएट हो गया था, टॉवर मोमेंट हो गया था, उनके वजह से या जो भी वजह बनी हो, तो आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। देखिए, आपके फेवर में सोच रहे हैं। यहाँ पर ये आपकी एक्वेरियस एनर्जी है विद द स्टार कार्ड, तो वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं पर कर्मा रिलीज़ भी हुआ है उनका, या होने वाला है ऑन दिस न्यू मून। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। या फिर आप दोनों के कर्माज रिलीज़ हो सकते हैं। कुछ कार्मिक लोग हैं, कुछ और भी कर्माज जैसे रहते हैं, हमें समझ में भी नहीं आता है हम क्या कर रहे हैं कभी कभी, तो वैसा कुछ भी रहे तो वो रिलीज़ होगा। ठीक है, इमोशंस हाई रह सकते हैं, थोड़ा अपने आप को ग्राउंडिंग कीजिए। वाटर रिलेटेड अपने आप को आपके भीतर वाटर एलिमेंट बढ़ाइए। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, और हो सके तो दिन में 2-3 बार नहा ही सकते हो आप, वो सारी चीज़ें कीजिए, वो ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो ये एक ब्रेकअप की सिचुएशन जो दिख रही है ये पहले हो रखा है, अब एक नई शुरुआत रहेगी, क्योंकि ये हैवी एनर्जी है तो ये भी हैवी एनर्जी है जो एक नई शुरुआत दिखा रहा है, उसके बाद आया है ये। ठीक है, स्टार कार्ड आफ्टर टॉवर आया है। अब यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन थोड़ा रिग्रेट फील कर रहे हैं कि जो हुआ था, ये जो टॉवर हुआ था उनकी वजह से हुआ था। अब उनके लिए ये मतलब एक शर्मनाक चीज़ हो गई है कि उनके वजह से ये हुआ है। उनको अभी शर्म खुद पे आ रही है, मतलब उन्होंने जो किया वो सही नहीं किया, ऊपर से उन्होंने गलती भी की और आपको ही कुछ कुछ बोल दिया। ये सारी चीज़ें जो उन्होंने की है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर सकते हैं, एक रिग्रेट फील कर सकते हैं कि जो टॉवर हुआ, जो ब्रेकअप हुआ, नो कांटेक्ट में चले गए, आप दोनों का प्रॉब्लम बढ़ गया और इसे लोगों के नज़र में आ गया, तो ये मतलब प्रॉब्लम, तो ये सब उनके वजह से हुआ, इसलिए उनको थोड़ा सा मतलब शर्मिंदगी महसूस हो, ये हो सकता है। ठीक है, और देखिए वो फिर से आपकी तरफ एक न्यू तरह से न्यू ऑफ़र लेकर आ जाए, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर एक नई शुरुआत वो चाह रहे हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप उनका साथ दो, ये उनकी दिली ख्वाहिश रहेगी अभी। ठीक है, एंजल्स और क्या रहेगा एक्वेरियस के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, द एम्परर की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, वाव, और जजमेंट की भी एनर्जी है, एंड 2 माइनर अरकानास भी है। नाइस, और बॉटम में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ओवरऑल एनर्जी इस तरह की रहेगी कि उनको ना मतलब सब कुछ अभी चाहिए, अभी डिसीजन लेना है, अभी आपसे मिलना है, अभी कॉल करना है, अब जो भी चाहिए वो सभी इसी वक्त चाहिए, इसी पल चाहिए, इस तरह की एनर्जी रहेगी। हीलिंग चाहिए, कुछ चाहिए आपकी तरफ से, तो बात करनी है तो अभी करनी है, इस वक्त करनी है। तो ऐसे इम्पल्सिवनेस हाई रहेगा आपके पर्सन का, ये हो सकता है। यहाँ पर देखिए हैवी एनर्जीज आई है, द एम्परर की एनर्जी यहाँ पर है, तो हो सकता है कोई बड़े बुजुर्ग है जो आपको गाइड करे इन दिनों, आपके पर्सन को गाइड करे, और पूरी समझदारी के साथ आपके पर्सन कोई डिसीजन ले ले आपको लेकर, ये हो सकता है, और वो आपको सुनाए। या फिर कोई बड़े बुजुर्ग है जिनको एज अ मीडिएटर वो आपसे बात करने लगा है, ये भी हो सकता है, या फिर उनके थ्रू बात करें। अगर आपकी शादी हो रखी है तो ये ऐसी चीज़ें हो सकती है कि वो किसी बड़े बुजुर्गों के थ्रू आपसे बात करें। ठीक है, ये बात है। बहुत ज़्यादा वो अपने गुरूर में थे, अपने ईगो में थे, तो ईगो पूरा उनका इधर का उधर ही हो गया है, कुछ बचा नहीं है ईगो अभी। जैसे उनको समझ में आया कि उनसे गलती हो गई है, ठीक है, उनकी वजह से रिश्ता सफ़र करने वाला है या कर रहा है, या ये एक ब्रेकअप सिचुएशन लग गई थी, टॉवर की एनर्जी आ गई थी, तो ये जहाँ पर ये इस तरह की एनर्जी हो गई है, अब आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, और इसी वजह से वो परेशान है। वो मूव ऑन कर गए थे लेकिन अब खुद वापस आ रहे हैं, तो वापस ऐसा ही होता है ना, खुद बोल के गए मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं करूँगा या करूँगी, और उसके बाद में खुद लौट कर आए तो खुद का तो ईगो हर्ट होगा ही ना, वही एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, अब देखिए जजमेंट एंड लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके पर्सन, और आपने भी अपने भीतर यिन एंड यांग बैलेंस करना है। आपके पर्सन भी खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपका एक यूनियन हो सकता है, यूनियन का टाइम रह सकता है। थोड़ा सा आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, बातचीत सही से करनी है, बातचीत आपकी होगी। इन दिनों आप लोग एक दूसरे से सही से बात कर पाओगे। जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे, ब्रेकअप के जैसी सिचुएशन बन गई थी या ब्रेकअप ही हो गया था समझो, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन जो है आपसे रीयूनियन करे, आपसे बात करे, ये हो सकता है, आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाए।
ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर। शादी हो सकती है, शादी के लिए वो नहीं मान रहे थे तो मान जाए, शादी के लिए आपको ही प्रपोज कर दे वो अपनी तरफ से। ये देखिए, आप अपनी तरफ से आपको प्रपोज कर दे, ये हो सकता है। ठीक है, और जो भी लॉ ऑफ कर्मा है वो क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, तो आपके पर्सन समझ चुके हैं। नई शुरुआत की एनर्जी है, वो हाँ कहे, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन, स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि वो मूव ऑन करके गए थे, दी एंड करके गए थे, खुद ही ग्रहण लगा दिया था इस रिश्ते को, अब खुद सुधारेंगे। ये एनर्जी यहाँ रहे, क्लेम कीजिए। ठीक है, और पॉजिटिव सोचिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। जो भी अफर्मेशंस कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो पूरे 100% विश्वास के साथ और पूरे 100% वहीं पे आपका ध्यान होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तब वो मैनिफेस्ट हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए। अब यहाँ पर स्टार साइंस देखते हैं, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, जेमिनी, एरीज। ठीक है, तो बातचीत आपकी शुरू रहेगी। जेमिनी प्रोमिनेंट है यहाँ पर, वैसे तो सारे साइंस हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का एनर्जी देखेंगे अभी। ठीक है, आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है तो आप ये पार्ट स्किप कर जाएं और इसके बाद का देखें। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है उनके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। आप एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो तब भी आप ये देख सकते हो, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिए। चूज वाइजली, डेक उल्टा पकड़ा है। ट्रूथ, और क्या है, एक्वेरियस और उनके थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा, थर्ड आई चक्र। ओके, देखिए, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की बातें हैं तो वो लोग है ना बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के सामने इस तरह से खड़े रहते हैं जैसे कि कोई कॉम्पिटिटर है, एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को ज़रा भी पलट के जवाब देना पसंद नहीं है, और वही चीज़ें शायद सामने वाले पर्सन से हो रही है। इस वजह से वो परेशान होकर वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। जो रेड फ्लैग्स अब दिखाई दे रहे हैं उनको, ये रेड फ्लैग्स पहले नहीं दिखे थे उनको, कि ये रिश्ते में जाने से पहले वो रेड फ्लैग नहीं देखा था उन्होंने। अब उनको परेशान हो गए, अब मूव ऑन करने का है, या अब लगता है कि सही से चूज़ करना था, तब डिसीजन ही सही से लेना चाहिए था, दिमाग लगा के, दिल से नहीं दिमाग से। ऐसी कुछ चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हो। शायद आपके पर्सन ने किसी और से शादी कर ली है, ऐसा भी हो सकता है। और देखिए, सच्चाई की ताकत बहुत बड़ी होती है। आपके पर्सन के सामने उस थर्ड पार्टी की कोई सच्चाई आ रखी है, और या फिर आपके पर्सन समझ चुके हैं इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, तो आगे चलकर क्या होने जा रहा है इस रिश्ते में। थर्ड आई चक्रा उनका इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है उनको। ये बात भी है। सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, क्राउन चक्रा भी है, एक ही कार्ड लेंगे हम इसमें से। सफरिंग इन साइलेंस, ठीक है, अवेयरनेस एनर्जी है यहाँ पर। ओके, एंड कन्फ्लिक्ट एंड डिफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है, ये सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड और ये दोनों चक्रास के कार्ड, तो ये दोनों चक्रास जो है यहाँ पर देखिए, नेगेटिव एनर्जी इसमें आ रही है कि ये दोनों चक्रास इम्बैलेंस होकर पड़े हैं उनके। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है उन्होंने बैलेंस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उनको निगेटिविटी फील हो रही है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब लॉस फील कर रहे हैं, वो लॉस आ रहा है उनको, चाहे करियर की बात हो, बिजनेस की, या कुछ भी। ठीक है, तो वो अकेले अकेले साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं उस रिश्ते में। ये बात भी है, वो रिश्ता अभी दूरियां बढ़ा रहा है उन दोनों के बीच में। कहीं पर ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है कि ये शायद वो पहले से जानते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसका इल्म उनको पहले से था, शायद से उन्होंने अपने इंट्यूशन की सुनी नहीं उस वक्त। ऐसी भी एक फीलिंग आपके पर्सन को आ सकती है। ठीक है, अब कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। कभी तो खुद से लड़ाई होती है कि खुद ही खुद पर गुस्सा करते रहते हैं, कभी वो थर्ड पार्टी से लड़ाई हो जाती है। इस तरह की एनर्जी उनके रिश्ते की रह सकती है, और हो सकता है कहीं पर वो दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को मिरर करें। ठीक है, तो मेंटल स्ट्रेस है और ये सारी एनर्जीज उस रिश्ते की रह सकती है। अभी हम यहाँ पर न्यू मून की एनर्जीज चेक करेंगे। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड अस। ए टाइम फॉर हीलिंग, बैल्समिक मून, new romantic cycle begins, personal issue reaches resolution, prosperity lies ahead, and confidence is your key to success. And bottom of the deck is न्यू मून इन एक्वेरियस, और ये न्यू मून का ही रीडिंग हम कर रहे हैं। न्यू मून है, अभी 5th को स्टार्ट होगा और 6th को रहेगा, पर उसकी एनर्जीज जो है, इफेक्ट जो है न्यू मून का, वो 2 दिन पहले से लेकर तो 2-3 दिन बाद तक चलता रहता है। ठीक है, तो ये 10th तक आपको ये एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक इज लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। तो देखिए कैसा है ना, आपने बड़ा सोचना है, छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है, यही ओवरऑल एनर्जी रहेगी। ये न्यू मून से लेकर तो फुल मून तक का टाइम जो है वो आपने सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, ताकि छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दो और एक अच्छी न्यू बिगनिंग करो अपने रिलेशनशिप में।
टाइम फॉर हीलिंग, तो ये जो न्यू मून है वो आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है, ठीक है, हीलिंग का टाइम रहेगा। ये देखिए, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। अगर ये सिचुएशन आपके हाथ में नहीं आ रही है, नहीं संभाल पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो क्या करना है, कन्फ्यूजन लग रहा है आपको या आपके पर्सन को, या फिर उनको लगता है, तो उनकी भी एनर्जी आप पिक करते हो कभी कभी, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए होते हो एक दूसरे से, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो तब तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिचुएशन को बहुत सही से संभालना है। नहीं संभली जा रही है, शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। कभी कभी वक्त पर छोड़ देना कुछ चीज़ों को सही होता है। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी, वो जो एक एनर्जी होती है ना, गो विद द फ्लो, उसको अपने दिमाग में रखना कि चलो ठीक है, जो हो रहा है होने दो, मैं शायद थक गई हूँ या थक गया हूँ, मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा या पाऊँगी, ऐसे इस तरह का कुछ सोच सकते हो आप। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एक नई शुरुआत तो आपके रोमांटिक लाइफ में होने वाली है, ये बात तो यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये न्यू मून आपके लिए एक नई शुरुआत आपके लव लाइफ में लेकर आ रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी की भी एनर्जी है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छे से बना रहेगा, ठीक है। आप लीड करोगे, इस रिश्ते को बोलो या अपने लाइफ में बोलो, ठीक है। आपके पर्सन आपसे सलाह मांगेंगे और उस हिसाब से बिहेव करें, उस हिसाब से कोई एक्शन ले, कुछ करे आगे, ये हो सकता है। कंप्लीटली सब कुछ चेंज हुआ पड़ा रहेगा आपके लिए अभी, ठीक है। और देखिए, पर्सनल इश्यू रिचेस रिजोल्यूशन की भी एनर्जी है, तो टेंशन ना लीजिएगा, सब कुछ सही होने को है अभी। बस थोड़ा सा कहीं पर किसी के लिए ये एनर्जी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो शांत रहे, गो विद द फ्लो, चल रहा है चलने दो, फ्लो के साथ बहते चलो आगे। और देखते हैं क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड अस। टेम्परेंस, तो देखिए, आपने अपने यिन एंड यांग को बैलेंस करना है, अपने भीतर के शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए, आप अपने आप को बैलेंस कीजिए। इस न्यू मून के लिए आपने, और 6/6 पोर्टल के लिए आपने ये करना ही है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी, और वैसे भी आप कीजिए, ये आपके लिए सही रहेगा सभी के लिए, ठीक है। क्योंकि हम जब अंदर से बैलेंस होते हैं ना, बहुत सी चीज़ें सही से होने लगती है हमारे लाइफ में, ठीक है। द एम्परर, ओके, तो आप में से जो डिवाइन मस्कुलाइन है, ठीक है, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी बहुत हाई रहेगी। साथ में आपके भीतर भी जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो हाई रह सकती है, आप फीमेल हो तब भी, मेल हो तब भी, ठीक है, ये एक बात यहाँ पर है। तो थोड़ा एग्रेशन हाई रहे आपका, थोड़ा ईगो इशू रहे, तो ये हो सकता है। ईगो यानी उस तरह का ईगो नहीं, पर वो टाइम बीइंग के लिए ईगो आ सकता है आपको या आपके पर्सन को, ठीक है। तो वहाँ पर आपने थोड़ा सा शांत रहना है, क्योंकि आपके पर्सन और आप अलग नहीं हो, आप दोनों एक ही हो, आप दोनों एक ही हो, तो आप अलग हो ही नहीं, इस बात को समझ लीजिएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब तो ये बिल्कुल सटीक है आपके लिए कि आप दोनों अलग हो ही नहीं सकते हैं। द एम्प्रेस, तो फाइनली आपका जो मतलब मैस्कुलाइन एंड, ये देखिए, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होने को है, और ये बैलेंस का कार्ड भी है यहाँ पर, टेम्परेंस का। तो ये दोनों एनर्जीज आपने बैलेंस करनी है, बैलेंस करना ही होगा आपको ये दोनों एनर्जीज़ को, ठीक है। तो इस तरह की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके लिए बहुत ही उम्दा एनर्जी यहाँ पर आई है, और बिल्कुल सटीक मैसेज, क्लियर मैसेज है यहाँ पर कि आपको अपने भीतर का शिव शक्ति बैलेंस करना है। यिन एंड यांग जो है वो एनर्जी है, यिन एंड यांग, उसको बैलेंस करना है आपने, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। आपके पर्सन की एनर्जीज भी देखते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर। सेकंड चक्रा, सैक्रल चक्रा की तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाइए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पर है, इसके बाद का कार्ड। और आपके पर्सन की बात करें, आपके पर्सन की एनर्जीज कुछ इसी तरह से, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, ये एनर्जी है उनकी। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, आप बहुत ज़्यादा उनको मतलब याद आते हो, बहुत लविंग हो आप, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो आपको लेकर, अगर आप लड़का हो तब भी, लड़की हो तब भी, ये बात है यहाँ पर। इन दिनों आपको 4444 या 8888 ये नंबर ज़्यादा दिखने लगे हो, नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ बढ़ जाए आपकी, ये हो सकता है, ठीक है। 4 नंबर इंपॉर्टेंट रह सकता है यहाँ पर। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। ओके, सॉलिट्यूड, फिलहाल तो वो अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, अपने आप पर वर्क करना है उनको, खुद को बैलेंस करना है, वो समझ चुके हैं, आप भी कर लीजिए। और थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि वो आपके ऊपर पूरी तरह से फोकस है और उनके प्लानिंग्स पूरे रेडी है, पर पहले उनको खुद को बैलेंस करते हुए फिर आगे बढ़ना, यही सही लग रहा है, ठीक है। और जो आंसर्स हैं ना, जो आपको चाहिए थे, वो उनके पास है, वो जानते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब वो आपकी तरफ लेकर आएंगे, ये भी बात लग रही है यहाँ पर, ठीक है। और ये एक नई शुरुआत करेंगे यहाँ पर आपकी तरफ, एंड
ठीक है, वो सारी चीज़ें पास्ट के सारा सब कुछ छोड़ के वो थर्ड पार्टी को भी छोड़कर आपकी तरफ आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ के साथ ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है विद दिस कार्ड। ठीक है, एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। रिकवरी, आपके हेल्थ में रिकवरी हो, आपके रिश्ते में रिकवरी हो, ये पॉसिबिलिटी है। बिजनेस में भी रिकवरी हो सकती है, बिजनेस, जॉब, करियर। ठीक है, हेल्पफुल पीपल, तो आपके कुछ फ्रेंड लोग हैं, उनसे आपको हेल्प मिलेगी। कुछ लोग हैं जिनसे हेल्प मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही समझ जाते हैं क्या ज़रूरत है। परफेक्ट टाइमिंग, तो एंजल्स के तरफ से तो ये गाइडेंस है आपके लिए, ये परफेक्ट टाइमिंग है। आप किसी को नो कहो, ये हो सकता है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, वही हेल्पफुल पीपल, तो आप चाहो तो किसी की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स के लिए देखते हैं स्पेशल मैसेज, और सभी के लिए रहेगा। डिवाइन क्रिएटिविटी 10-10, रिसीविंग कॉस्मिक इंटेलिजेंस, तो अब ये डिवाइन की क्रिएटिविटी है सारी, जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आपको लग रहा है सब कुछ केओटिक हो चुका है या क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है, तो डिवाइन की कुछ क्रिएटिविटी चल रही है, इसमें से कुछ अच्छा ही बाहर आएगा। जब आप इसमें से बाहर निकल कर आओगे तो एक नए न्यू सेल्फ रहेगा वो आपका। ठीक है, नई पर्सनालिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, बात ही कर रहे हैं और कार्ड भी आ गया, बैटल ऑफ हेड वर्सेस हार्ट। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर आपके लाइफ में। ठीक है, ये जो न्यू मून है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। ठीक है, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, खुद का ख्याल रखिए, और ये एनर्जीज अगर आपके साथ रेजोनेट की होगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।